अब हम फ्रैक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जो फ्रैक्चर रहता है, जो हमारा बोन रहता है, वो किसी की वजह से उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। तो फ्रैक्चर के ना अलग अलग टाइप्स रहते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्चर जब ब्रेक इन होता है, कंटिन्यूटी ऑफ रहता है बोन, जो बोन ऐसे कंटिन्यू रहता है उसमें रहता है ब्रेक आ जाता है, ठीक है। जो बोन ऐसे रहता है हमारा अच्छे तरीके से कोई भी तो यहाँ पे या यहाँ पे ऐसे ऐसे अलग टाइप के ब्रेक आ जाते हैं। कंटिन्यूटी इन बोन इज कॉल्ड ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर कॉज बाय ट्रॉमा, डिसीज या रेपिटेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है। इसका इटियोलॉजी रहता है ट्रॉमा की वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, फॉल हो जाता है, स्पोर्ट्स इंजरी, डायरेक्ट बाउल मतलब रहता है ब्लो से रहता है। पैथोलॉजिकल कॉजेज रहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन ट्यूमर। वो जो होते हैं बोन को बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं। वो इतने मतलब जैसे कि बोन एकदम टाइट रहता है तो उसकी वजह से उसमें पोरस बन जाते हैं, मतलब छेद बन जाती है, ठीक है। बोन रहते हैं उसमें पोरस बन जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, तो वो पूरा उसको छेद कर देते, एकदम वीक कर देते हैं, उससे वो टूट जाते हैं, फिर कहीं पर से ब्रेक उसमें हो जाता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर रहता है, रिपीटेड रहता है, ओवर यूज रहता है, एथलेट्स रहते हैं, मिलिट्री रिक्रूट्स रहते हैं, मतलब बार बार उनको दौड़ना है या फिर कुछ और चीज़ें रहती है जिसकी वजह से उनके पैर में प्रॉब्लम्स मतलब बार बार वो उसको स्टिमुलेट करते हैं तो प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस की वजह से होता है। फिर इसमें टाइप ऑफ फ्रैक्चर रहता है अकॉर्डिंग टू स्किन इन्वायरमेंट। कभी कभी क्या रहता है क्लोज और होता है ओपन फ्रैक्चर रहते हैं। क्लोज को सिंपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, इसकी अगर ये स्किन है ना, इसकी स्किन कवर्ड रहती है वहाँ पर, ठीक है, वो क्लोज फ्रैक्चर रहता है। और यहाँ पे स्किन भी कट हो गई है, वहाँ से बोन दिख रहा है या फिर बोन थोड़ा बाहर ऐसे आ जाया रहता है, उसको ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। जिसकी बोन इज ब्रोकन बट स्किन इज इंटैक्ट इज अ क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर बोन पियर्सेस द स्किन और हेयर स्कफ इन्फेक्शन रहता है क्योंकि वो ओपन हो चुका रहता है। अकॉर्डिंग टू फ्रैक्चर पैटर्न के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि ये स्टेबल फ्रैक्चर है, ठीक है, बट है यहाँ पर बस थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है। स्टेबल फ्रैक्चर रहता है द बोन ब्रेक क्लीनली बट स्टे अलाइन। ट्रांसफर फ्रैक्चर में क्या रहता है, ऐसे ट्रांसफ़र ऐसे 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 थोड़ा सा वो ब्रेक हुआ रहता है। ऑब्लिकी में जो बोन रहता है हमारा वो साइड से ऐसे जो कटा है ना वो रहता है, ठीक। ये दो टुकड़े इसके ऐसे हो जाते हैं। इसमें कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या रहता है, उसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, 2-3 ऐसे भागों में टूट जाता है। इसमें आता है स्पायरल फ्रैक्चर में वैसे गोल करके टूटा रहता है, ठीक है, स्पायरल बना रहता है। कंपाउंड फ्रैक्चर में रहता है ओपन फ्रैक्चर रहता है, मतलब ओपन मतलब स्किन को भी ब्रेक कर दिया और बाहर हो जाता है। इसमें हेयर लाइन रहता है, बहुत कम ही फ्रैक्चर होता है इसमें, और क्रैक्स रहते हैं इन बोन ऑफन फ्रॉम ओवर यूज, बहुत ज़्यादा ओवर वजह से इसमें ना का सा क्रैक बसाया रहता है, इसको बोलते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो बच्चों में सबसे ज़्यादा रहता है, इसमें जो होती है पूरी बोन जो होती है टूटी नहीं रहती है, बोन है तो ये इतना बस टूटा रहेगा, ये पूरा अटैच रहेगा, जैसे ऐसे करके ऐसे, ठीक है। यहाँ पर बस टूटा है छोटा सा, मतलब पूरा ये नहीं टूटा है, ये ऐसे करके नहीं टूटेगा, वो सिर्फ आधा ही टूटेगा, आधा ऐसे ऐसे, ठीक है। ट्रांसफर फ्रैक्चर जो ऐसे ऐसे लाइनर या फिर रहता है और रहता है ऑब्लिक फ्रैक्चर रहता है, ऑब्लिक डिस्प्लेस रहता है, स्पायरल और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो बच्चों में होता है। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे तो फ्रैक्चर होने से सीवियर पेन होती है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, टेंडरनेस हो जाती है। टेंडरनेस का मतलब रहता है अगर हम उसको टच करते हैं तो उसमें पेन होता है, उसको बोलते हैं टेंडरनेस। डिफॉर्मिटी हो जाती है, कुछ भी आपने देखा हो कि पैर छोटे हो जाते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें हो जाती है, वो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, उसकी वजह से जो गेट रहता है हमारा, मतलब जो चलने का जो ढंग रहता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। वहाँ पे ब्रूजिंग हो जाती है, मतलब ब्लूइश डिस्करेशन होता है, इनएबिलिटी टू मूव द अफेक्टेड लिम्ब रहता है, क्रीपिटस रहता है, मतलब रहता है जब टूटता है ना तो अलग से साउंड आता है। कभी कभी हम भी ऊपर नीचे बैठते हैं तो हमें क्रिपिंग साउंड करके आता है होता है। शॉर्टनिंग या एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द लिम्ब हो जाता है, ब्लीडिंग होती है ओपन फ्रैक्चर में, ये उसके होते हैं साइन एंड सिम्टम्स होते हैं फ्रैक्चर के। डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए हिस्ट्री लेना पड़ता है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और जैसे कि अगर आपका कोई भी थोड़ा पेन वेन हो रहा है, अपने गिरा हुआ है तो उसको एग्जामिन करके हम पता लगा सकते हैं कि फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं। उसके थोड़ा सिम्टम्स फ्रैक्चर होने के अलग रहते हैं, और जो नॉर्मल डैमेज हुआ है या फिर नॉर्मल इंजरी हुई है उसके अलग रहते हैं। एक्सरे कराया जाता है, उसके बाद CT स्कैन MRI कराया जाता है,
जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन एक्सरे है, सिटी स्कैन कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर के लिए किया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू या फिर होता है ऑकल्ट फ्रैक्चर है तब किया जाता है, जिसकी मसल वगैरह का भी वहाँ पे एरिया, जिसकी टेंडन वगैरह का कुछ चीज़ें देखना है तो उसके लिए एमआरआई कराया जाता है। बोन स्कैन बहुत ही रेयर में कराया जाता है। ठीक है, ओपन फ्रैक्चर जो होता है वह हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज इज अ ओपन। तो कोई भी रहते हैं वो मतलब कॉज है वो मतलब बैक्टीरिया वगैरह है वो उसमें इन्वेट कर सकते हैं। ग्रीन इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, सर्जिकल इमरजेंसी होती है जब फ्रैक्चर में होता है। फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम होता है, इजली डेवलप 24 to 72 आवर्स आफ्टर द लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। ठीक है, और रहता है पीएच जो होता है न्यूरोवास्कुलर स्टेटस रहता है। इसमें क्या रहता है, जैसे कि हमारा जो होता है फीमर बोन को ही ले लो, एक टाइप का रहता है लॉन्ग बोन रहता है, तो उसमें फ्रैक्चर होने से वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद उसके अंदर का जो कैल्शियम वगैरह रहता है ना, वो जो होते हैं हमारी बॉडी में निकल जाते हैं, वो फैट और जो होता है एम्बोलिज्म बना लेते हैं, फिर हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। और अगर कोई भी जगह फ्रैक्चर वहाँ पर पेन होगा, पैलर मतलब रहता है वाइटिस हो जाता है, पल्सलेसनेस हो जाता है, पैरसेशन मतलब झुनझुनी, और फिर लास्ट में पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये रहता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में पढ़ लेते हैं। मेडिकल इमरजेंसी रहती है जिसमें प्रेशर बिल्डअप हो जाता है इनसाइड क्लोज्ड मसल, मतलब जिसकी फ्रैक्चर वगैरह हुआ रहता है जो मसल एरिया रहती है ना, उसमें एकदम प्रेशर बिल्ड हो जाता है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, उसकी वजह से वहाँ पर पूरी 6P रहते हैं, पेन होता है, पैलर हो जाता है, पल्सलेस रहता है, पल्स नहीं आता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, टेंडरनेस रहती है, तो उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं हम। इसका कॉज रहता है एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली अकर आफ्टर द फ्रैक्चर स्पेशली ऑफ द टिबिया एंड द फोर आर्म में रहता है क्रश इंजरी है और सीवियर मसल का ब्रूइजिंग हो चुका है तब या फिर रहता है अगर बैंडेज बहुत टाइट बन गया, बर्न हो चुके हैं, रिफ्यूज़न आफ्टर द प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ ब्लड फ्लो रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइज किया है तो उसमें रहता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का रहता है। जो जिम में करते हैं उनमें देखा होगा आपने, फिर एक ही दिन में बहुत ज़्यादा जिमिंग कर देने के बाद उनके हाथ पैर में दर्द होता है। एक रहता है क्रोनिक रहता है एक्सटर्नल द कंपार्टमेंट सिंड्रोम कैन अकर इन रहता है एथलीट्स एंड यूजली रिजॉल्व विथ रेस्ट के बाद वो हो जाता है, ठीक हो जाता है। और इसमें सिम्टम्स रहते हैं कभी कभी जैसे वो खेलते भी रहते हैं तो उनका बहुत पेन होने लगता है, तो ये सब कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से होता है। और 6P रहते हैं जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में होता है। पेन होगा, पेन होने पे स्ट्रेच ऑफ द मतलब अफेक्टेड मसल जो होते हैं, अगर उसको पकड़ के स्ट्रेच करते हैं तो एक्टिव मतलब खुद से, पैसे मतलब दूसरे से कराया जाता है। पैरास्थेसिस मतलब झुंझुनाहट होती है, नमनेस, टिंगलिंग, पैलर में स्किन जो होती है पेल कलर के, पैरालिसिस हो जाता है और पल्सनेसनेस हो जाती है। पल्सलेसनेस जो होता है वेरी लेट साइन रहता है, पल्स में भी स्टिल भी प्रेजेंट अर्ली। पैरालिसिस भी रहते हैं, लेट साइन रहता है, इनएबिलिटी टू मूव द लिम्ब। ठीक है, डायग्नोस्टिक के लिए रहता है प्राइमरी क्लिनिकल इफ सर्टेन कंपार्टमेंट सिंड्रोम, वहाँ के प्रेशर को निकाला जाता है। कॉमन जो होता है नॉर्मल कंपार्टमेंट का सिंड्रोम का जो प्रेशर रहता है, मतलब नॉर्मल कंपार्टमेंट का प्रेशर 1 to 10 mmHg रहता है, लेकिन प्रेशर जो होता है 30 से ज़्यादा हो जाता है तो आप समझ जाओ कि उसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो चुका है। इसका ट्रीटमेंट के लिए रहते हैं अगर टाइट बैंडेज बंधा है तो उसको रहते हैं लूज़ करेंगे, कास्ट है उसको निकालेंगे। मेनली जो होता है कास्टिंग की वजह से ही ज़्यादा रहता है, जैसे कि फ्रैक्चर वगैरह हुआ रहता है, कभी कभी कास्ट ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। ठीक है, कीप द अफेक्टेड लिम्ब द, तो कास्टिंग को तुरंत निकलवाना चाहिए, नया कास्टिंग लगवाना चाहिए। अफेक्ट जो होता है कीप द अफेक्टेड लिम्ब द हार्ट लेवल रहता है ताकि उसमें ब्लड फ्लो हो, नॉट एलिवेटेड हाई अबव द हार्ट। इस मतलब हार्ट लेवल तक ही हमको होता है चीज़ों को एलिवेट करना चाहिए ताकि ब्लड फ्लो वहाँ तक जाए और वापस जो होता है हार्ट तक वापस हो जाए। प्रोवाइड होता है पेन रिलीफ मेडिकेशन, सपोर्टिव केयर रहता है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। फेजियोटॉमी करते हैं, उसके जो होता है फेसिया रहता है मतलब मसल्स वगैरह में उसको चीरा लगाया जाता है ताकि वहाँ पे जो प्रेशर रहता है वो कम हो जा सकते हैं। दैट ओपन द कट, जैसे कि होता है फेजियोटॉमी सर्जिकल प्रोसीजर है दैट ओपन द कंपार्टमेंट टू रिलीव रहता है प्रेशर एंड रहता है रिस्टोर ब्लड फ्लो। इसके कॉम्प्लिकेशन रहता है परमानेंट मसल या फिर नर्व डैमेज हो जाता है, इसी की वजह से होता है। जैसे कि फ्रैक्चर वगैरह हुआ रहता है ना तो कभी कभी वहाँ पे ना कोई देखता नहीं है, जो मतलब ध्यान नहीं देते हैं, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाने की वजह से अंदर कास्ट के अंदर जो होता है जो एरिया रहता है पूरा सड़ जाता है।
ठीक है। फिर धीरे से तो मसल कॉन्ट्रैक्चर आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी में इंजरी हो जाती है, हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है बहुत ज़्यादा, फिर वो कहीं पे यूज़ नहीं होता, उसकी वजह से लिम्ब का एम्पुटेशन कराना पड़ता है, डेथ भी हो जाता है। यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज होता है फ्रैक्चर की वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है टिबिया और शाफ्ट फ्रैक्चर में। सबसे अर्ली सिम्टम होता है सीवियर पेन आउट ऑफ रहता है प्रोपोर्शन टू द इंजरी, मतलब जितना इंजरी नहीं हुआ है उससे प्रोपोर्शन में हमको बहुत ज़्यादा पेन होगा, तब समझ लो कि आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो चुका है। अर्ली ऑब्जेक्ट साइन होता है पेन ऑन द पैसिव स्ट्रेचिंग रहता है, हम द इन्वॉल्व मसल रहता है, कोई टच वच पकड़ करता है तो वहाँ पर जो होता है उसको पेन होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इमरजेंसी फेजियोटॉमी, मेन वहाँ पर थोड़ा सा चीरा लगाया जाता है ताकि धीरे 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 जो होता है प्रेशर जो होता है वो निकल जाए।